नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि कंटिन्यू क्लास हम लोग लेकर आ रहे थे, तो कंटिन्यू क्लास में एक क्लास आज और ऐड कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि तटीय सीमाएं हमने कंप्लीट कर ली थी कि तटीय सीमा में कौन कौन से राज्यों से तटीय सीमा लगती है। उसके बाद इसमें हमने ये भी पढ़ लिया था कि कौन कौन से तट जो हैं जिनके सारे मैंने आपको नाम करवा दिए थे। इसके अलावा जो तटीय राज्य थे उनकी लंबाई वगैरह मैंने आप लोगों को बता दी थी कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी, छोटी किसकी है, कुल तटीय सीमा कितनी है, द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा और फिर एक आ जाता है कि कुल तटीय सीमा, तो दोनों में क्या होता है। अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो नीचे का जो भारत है, ठीक है, वो मुख्य यहां तक। लेकिन इसके बाद ये जो इधर अपने को दिख रहा है अंडमान और निकोबार वगैरह, ये जो है ये क्या आ जाते हैं, द्वीप आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई, द्वीप आ जाते हैं। तो इन द्वीपों का भी क्या होता है भाई, तटीय सीमा होती है। उनको मिलाकर अगर काउंट करें तो 7516 किलोमीटर। थोड़ा सा एक बार फिर बता देता हूं मैं, तटीय सीमा अगर मैंने आप लोगों को करवाई थी, तटीय सीमा, तटीय सीमा, तटीय सीमा की अगर बात करें तो ये है कि मुख्य भूमि की, क्या भाई, मुख्य भूमि की तटीय सीमा। तो मुख्य भूमि की कितनी थी भाई, 6100 किलोमीटर थी। कितनी थी, 6100 किलोमीटर। और कुल तटीय लंबाई, कुल तटीय लंबाई अगर आप लोगों से पूछ ले तो वो कितनी करनी है भाई, 7516। तो 7516 कौन सी है, जिसमें मुख्य भूमि भी अपनी ऐड हो जाती, क्या भाई, मुख्य भूमि भी ऐड हो जाती है, प्लस द्वीपों की, द्वीपों की तटीय सीमा भी उसमें क्या आ जाती है, ऐड हो जाती है। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि सबसे लंबी लंबी तटरेखा किसकी है भाई, बताइए, गुजरात की। किसकी है भाई, गुजरात की। फिर मैंने ये भी कहा था कि सबसे छोटी किसकी है भाई, सबसे छोटी की अगर मैं बात करूं तो किसकी है, गोवा की। किसकी है भाई, गोवा की, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आप लोगों से अगर पूछ लेना कि पूर्वी घाट की सबसे लंबी तटरेखा, पूर्वी घाट का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो पूर्वी घाट का तो कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगर वैसे पूछ ले कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, तो गुजरात आ जाएगा। और ये पूछ ले कि आप लोगों से पश्चिमी घाट की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो भी क्या आएगा, गुजरात आएगा। प्रायद्वीपीय भारत में पूछ ले तो भी आप लोगों को यही करना है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इसके आगे जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या भाई, इसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं, इसके आगे हम लोग स्थलीय सीमा, क्या भाई, स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं कि कितने देशों के साथ है हमारी स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है। तो स्थलीय सीमा जैसा आपको ये मैप दिख रहा होगा, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पड़ोसी देश काउंट करवा देता हूं। क्या करवा देता हूं भाई, पड़ोसी देश काउंट करवा देता हूं कि कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है। तो जो सबसे पहले पहला देश कौन सा है, पाकिस्तान। पहला देश कौन सा है भाई, पहले अगर मैं देश की बात करूं तो पहले नंबर पे क्या है भाई, पहले देश की अगर मैं बात करूं तो पहले देश पे कौन सा आता है, पाकिस्तान, ठीक है, एक नंबर। दूसरा अगर देश की बात की जाए तो अफगानिस्तान। तीसरा देश चीन। चौथा देश है नेपाल। पांचवा देश है भूटान। छठा देश है बांग्लादेश। और सातवां कौन सा है, म्यांमार। क्या भाई, म्यांमार। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि स्थलीय सीमा, क्या भाई, स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ, सात देशों के साथ। कितने देशों के साथ है भाई, सात देशों के साथ अपनी क्या लगती है, स्थलीय सीमा लगती है। तो इसमें सबसे बड़ी की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा वो लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ भाई, बांग्लादेश, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे छोटी की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी स्थलीय सीमा वो किसकी है भाई, बताइए, अफगानिस्तान। किसकी है भाई, अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखो, अगर मैं थोड़े क्रम की बता दूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सबसे छोटी या सबसे बड़ी आप लोगों से पूछे, क्या भाई, जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपसे सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूछ ले। तो ये थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको कि सबसे लंबी जो तटीय सीमा है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसके साथ है, सबसे लंबी तटीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। दूसरा अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो तटीय सीमा है, देखिए, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे कौन सा देश आ जाता है भाई, चीन। क्या आ जाता है, चीन। फिर चीन के बाद पाकिस्तान। क्या भाई,
पाकिस्तान। देखिए बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर, ये चीन के साथ है 4062 किलोमीटर। फिर इसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान के साथ 2333 किलोमीटर। फिर देखो भूटान, भूटान के पास क्या है भाई बताइए 699 किलोमीटर। कितनी है भाई 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ अगर बात करें अफगानिस्तान तो कितनी है 106 किलोमीटर। तो सबसे छोटी किसके साथ हो गई अफगानिस्तान, सबसे छोटी किसके साथ हो गई भाई अफगानिस्तान। सबसे बड़ी किसके साथ हो गई बांग्लादेश के साथ। किसके साथ भाई बांग्लादेश के साथ। तो ये आपको क्या रखना है भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये सीमाएं पड़ोसी देशों की कितने देशों की सीमाएं लगती हैं 7 देशों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। सबसे लंबी किसकी है भाई बांग्लादेश की। सबसे छोटी किसकी है सबसे छोटी किसकी है अफगानिस्तान की। ये इसलिए लिखवा दी मैंने 2-3 ताकि आपको क्रम याद रह जाए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के साथ जो स्थलीय सीमा लगती है उसका घटता हुआ क्रम, ठीक है। थोड़ा सा युगम पूछ ले 2-3 देश दे दे तो उसमें हम क्या नहीं हो भाई कंफ्यूज ना हो, इसके लिए क्या है भाई मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया है। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में अपने को ये पता करना है कि कितने देशों के साथ कितने कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं क्या भाई सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला देश कौन सा है पाकिस्तान। कौन सा है भाई पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ है बताइए भाई पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की बताओ। देखो पाकिस्तान के साथ एक राज्य तो ये है, एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। तो देखिए कौन कौन सा है गुजरात, ठीक है, राजस्थान, पंजाब। ये तो क्या है 3 राज्य हैं। क्या है भाई ये 3 राज्य हैं ध्यान रखना। इसके अलावा पहले चौथा राज्य कौन सा होता था जम्मू कश्मीर होता था। अब क्या हुआ भाई ये चौथा राज्य नहीं रहा। क्या भाई ये राज्य नहीं रहा। तो राज्य नहीं रहा तो क्या हुआ भाई अब ये क्या हो गया है केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लगती है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है ये ध्यान रखना। एक तो जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरे की अगर बात करें तो कौन सा है लद्दाख। कौन सा है भाई लद्दाख, ये ध्यान रखना। तो ये 2 है। क्या है भाई ये 2 है। तो आपको आइडिया लग गया होगा पाकिस्तान के साथ किस किस की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 तो राज्य लगते हैं। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये देखिए जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ लग रहा है और इधर ये लद्दाख की भी पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है। दूसरा देश देखो कौन सा है भाई यहाँ पर दूसरा देश कौन सा था अपना अफगानिस्तान। तो देखो अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। मैं लिखता हूं अफगानिस्तान। क्या भाई अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ देखिए अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली किसी भी राज्य की क्या नहीं लगती भाई सीमा नहीं लगती। पहले क्या थी एक राज्य की सीमा लगती थी। किसकी लगती थी भाई जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा। तो अब ये ध्यान रखना अब ये 2 पार्ट हो गए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है ना उसकी सीमा पाकिस्तान के साथ तो लगती है लेकिन किसके साथ नहीं लगती अफगानिस्तान के। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अफगानिस्तान के सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है लद्दाख। कौन सा है भाई लद्दाख, ध्यान रखना। 2 देशों के साथ सीमाएं होगी। तीसरा देश की अगर हम बात करें क्या भाई चीन। तो चीन के साथ देखिए तीसरा देश कौन सा है भाई चीन। चीन के साथ कौन कौन से देशों की लगती है देखिए चीन के साथ सबसे पहले अगर मैं बात करूं चीन के साथ तो सबसे पहला कौन सा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है भाई हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो कौन सा है भाई दूसरा देश देखिए दूसरा राज्य उत्तराखंड। कौन सा है उत्तराखंड। फिर इसके बाद लग जाता है नेपाल। तो चीन कट जाता है फिर आगे जाके यहां नेपाल से आगे एक राज्य पड़ता है भूटान और नेपाल के बीच में अपना सिक्किम। तो तीसरा राज्य कौन सा हो गया है सिक्किम। और चौथा राज्य कौन सा हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश। क्या भाई अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और एक इसमें यह भी ध्यान रखना एक केंद्र शासित प्रदेश की भी क्या भाई केंद्र शासित प्रदेश। ये देखिए ये चीन है अपना। क्या है भाई चीन। और यहाँ पे क्या है लद्दाख। देखो जम्मू की नहीं लगती है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है ना तो उसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है ना ही चीन के साथ लगती है। तो दोनों इसकी भी क्या लगती है भाई अफगानिस्तान के साथ भी कौन से केंद्र शासित प्रदेश की लगती है लद्दाख की। तो चीन के साथ भी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन सा है भाई लद्दाख। ये इतना ध्यान रखना कि जो मैं येलो कलर से आप लोगों को डिफाइन कर रहा हूं ये क्या है
केंद्र शासित प्रदेश है। जो ब्लैक कलर से मैं आपको करवा रहा हूं वो कौन सा है, राज्य है। तो ध्यान रखना, पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा लगती है, 2 केंद्र शासित प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ किसी राज्य की लगती नहीं है, तो इसमें सीधा का सीधा केंद्र शासित प्रदेश लिख दिया मैंने, लद्दाख। फिर अगर इसकी बात करूं मैं चीन के साथ क्या है भाई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, 4 क्या लगते हैं भाई, राज्य लगते हैं। और अगर मैं बात करूं एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भाई, अफगानिस्तान। तो ये क्या हो गया भाई, यहां तक हो गया, चीन तक। इसके बाद देखो आगे, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि चीन के आगे देखो, चीन के आगे कौन सा देश है भाई, नेपाल। कौन सा है भाई, नेपाल। तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, देखिए नेपाल के साथ सबसे पहले तो उत्तराखंड, किसकी लगती है भाई, उत्तराखंड। इस मैप में देख लो आप, थोड़ा सा याद अच्छा रहेगा आप लोगों को, मेमोरी अच्छी रहेगी। दूसरे नंबर पे कौन सा है भाई, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे बताइए, उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे ऊपर कौन सा है, बिहार। कौन सा भाई, बिहार। बिहार के बाद कौन सा आता है, सिक्किम। कौन सा आता है भाई, सिक्किम। क्या आता है, सिक्किम। और एक छोटा सा देखिए, जो ये मैं आपको बता रहा हूं कौन सा, पश्चिम बंगाल। जो एक ग्रीन कलर वाला जो है ना, ये ग्रीन कलर वाला, अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये ग्रीन कलर में पश्चिम बंगाल है। ये देखो यहां से गया हुआ और यहां तक आ रखा है, क्या भाई, यहां तक। तो ये नेपाल के बॉर्डर को क्या टच करता है भाई, तो नेपाल के बॉर्डर को भी कौन सा टच कर रहा है, बताओ, पश्चिम बंगाल। कौन सा भाई, पश्चिम बंगाल नेपाल के बॉर्डर को भी टच कर रहा है, क्या भाई, पश्चिम बंगाल नेपाल के बॉर्डर को भी क्या करता है भाई, टच करता है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, नेपाल, सिक्किम। सिक्किम के साथ एक और कौन सा है भाई, पश्चिम बंगाल। कौन सा है भाई, पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रखना। तो कितने राज्य हो गए भाई, 5 राज्य। तो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल और नेपाल ऐसे 2 देश हैं जिनके साथ अपने 5-5 राज्यों की क्या लगती है भाई, सीमा लगती है। तो मैक्सिमम नेपाल और पश्चिम बंगाल ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेपाल के बाद कौन सा देश आता है भाई, भूटान आता है। कौन सा आता है, भूटान। देखिए भूटान के साथ कौन कौन से, भूटान के साथ एक तो क्या लगता है भाई, सिक्किम ही लगता है। क्या लगता है, सिक्किम। भूटान के साथ क्या लगता है, सिक्किम, एक राज्य। दूसरा राज्य देखो, पश्चिम बंगाल, भूटान के साथ भी लग रहा है, पश्चिम बंगाल। फिर एक राज्य कौन सा लगता है, असम। कौन सा लग रहा है भाई, ये देखिए असम की सीमा भूटान के साथ लग रही है। फिर एक राज्य कौन सा है भाई, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है भाई, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है भाई, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए, 4 राज्य। भूटान के बाद कौन सा देश आता है, बांग्लादेश। कौन सा है भाई, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, देखो ये बांग्लादेश है ग्रीन वाला। तो इसके साथ देखो कौन कौन से देशों के, बताइए भाई, बांग्लादेश जो है इसके साथ कौन कौन से राज्य हैं। एक तो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा भाई, पश्चिम बंगाल, एक। दूसरे की अगर मैं बात करूं, ये देखिए, ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल आ गया, यहां से कवर कर लिया। दूसरा कौन सा है, मेघालय। कौन सा है भाई, मेघालय। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा देखो कौन सा है, असम। तीसरा कौन सा है, असम। और इसके अलावा ये देखो यहाँ पे लास्ट लास्ट में इधर कौन सा है, ये त्रिपुरा भी है, क्या भाई, त्रिपुरा। क्या है भाई, त्रिपुरा। ठीक है, अब देखिए और कौन सा रह गया इसमें, मिजोरम। ये देखो बांग्लादेश, ये व्हाइट वाला यहां तक जा रखा है, तो एक कौन सा हो गया, मिजोरम। क्या भाई, मिजोरम। तो ये क्या हो गए हैं भाई, 5 राज्य इसके हो गए। इसमें से ये ध्यान रखना, जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। जैसे बांग्लादेश को हमने 3 ओर से घेर रखा है ना, वैसे ही बांग्लादेश ने भी त्रिपुरा को क्या है, 3 ओर से घेर रखा है। बांग्लादेश के बाद कौन सा देश आता है, म्यांमार। कौन सा आता है भाई, म्यांमार। देखिए म्यांमार में देखो आप, सबसे पहले तो म्यांमार में नीचे नीचे ये देखो कौन सा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखिए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड
और अरुणाचल। कौन सा है भाई? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपके सारे के सारे क्या हो गए हैं भाई? ये आपके वो देश हो गए हैं, पड़ोसी देश हमारे, जिनके साथ हमारे राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसा पड़ोसी देश कौन सा जिसके साथ किसी राज्य की सीमा नहीं लगती, तो केंद्र शासित प्रदेश की लगती, तो वो कौन सा हो गया भाई? अफगानिस्तान। एक बार आप दोबारा से अगर रिपीट करना चाहो तो आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ, सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश की 4096 है। कुल स्थलीय सीमा, सॉरी यहां मैं बता देता हूं, कुल स्थलीय सीमा क्या भाई? कुल स्थलीय सीमा कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर। कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है। सबसे बड़ी किसके साथ? बांग्लादेश है, उसके बाद चीन के, उसके बाद पाकिस्तान, और सबसे छोटी किसकी है? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे छोटी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ? अपनी भूटान के साथ। देखो बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? 3 बीघा कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? 3 बीघा कॉरिडोर। कॉरिडोर। चीन के साथ है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मैकमोहन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन सीमा रेखा। निर्धारण कब हुआ था इसका? 1914 में। कब हो गया था? 1914 में। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। और भूटान के साथ, सॉरी, अफगानिस्तान के साथ उसको अपन क्या बोलते हैं? डुरंड। क्या बोलते हैं? डुरंड। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या है? इन सीमा रेखाओं के क्या है? नाम भी है। जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो अपनी है, उनके क्या है भाई? नाम है। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, कुल कितनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसमें करवा दिया है। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके, इसी में थोड़ा सा अपन कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको और चीजें बता देता हूं मैं। देखो इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं। ये पहले तो हमने क्या किए थे? देश काउंट किए थे जिनके साथ हमारे। अब हमें राज्य, राज्य, अब हमें कौन से करने हैं भाई? राज्य करने हैं। ध्यान रखना, राज्य जिनके साथ देशों की सीमाएं लगती हैं, जिनके साथ 3 देशों की सीमाएं, 3 देशों की सीमाएं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? देश पढ़ रहे थे जिनके साथ क्या लग रही थी? काफी सारे राज्यों की किसी देश के साथ, 3 की, 4 की, 5 की, इस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं, कि वो राज्य जिनके साथ 3 3 देशों की सीमाएं लगती हैं। तो देखिए सबसे पहले बताओ भाई, कौन सा राज्य मान के चले आपके हिसाब से? स्टेट फटाफट बताओ, बताओ भाई। देखो अगर मैं बात करूं सिक्किम राज्य की, क्या भाई? सिक्किम राज्य की। आप देखिए मैप को, सिक्किम राज्य के साथ किस किस की लगती है बताइए मैप में देख के। बताओ भाई। सिक्किम जैसे ये राज्य है, क्या है भाई? सिक्किम ये राज्य है, इसके साथ देखो, सिक्किम के साथ एक तो चीन आ गया, एक नेपाल, एक भूटान। तो 3 सिक्किम के साथ है, नेपाल, भूटान और चीन, 3 राज्यों की। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ बताओ भाई। अरुणाचल प्रदेश। देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है, पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ाओ थोड़ा सा। जितना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा के पढ़ोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और मैप ये मान के चलो, जैसे होता ना कि चुचकारते हैं पेपर देने, हे भगवान पास करवा दे, वैसे इस मैप को है ना रट लो भाई। ज्योग्राफी में अगर आपको कुछ भी सीखना है तो इंडिया का मैप और जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वो आप लोग सीख लो। अगर वो आपने नहीं सीखा तो यूं मान के चलो कि फिर तो अपनी बातें बढ़नी नहीं है। बता देता हूं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ देखो भूटान की भी लग रही है, इधर चीन की लग रही है, इधर म्यांमार की। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ किस किस की है भाई? भूटान, चीन और म्यांमार। क्या है भाई? म्यांमार। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी क्या हो गई? सीमा हो गई है। ठीक है, 3 देशों। पश्चिम बंगाल के साथ बताओ भाई। अब ये पश्चिम बंगाल रहा अपना, क्या रहा भाई?
पश्चिम बंगाल, ये वाला देखो येलो येलो वाला पार्ट जो देखो मैं बना रहा हूं, येलो वाला पार्ट जो है वो क्या है, पश्चिम बंगाल। इसके साथ भी तीन की लगती, क्या लगती है, तीन राज्यों तीन देशों की, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो देखिए पश्चिम बंगाल कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल के बाद देखो दिखाता हूं आप लोगों को। एक तो पश्चिम बंगाल जो है ये, तो पश्चिम बंगाल के साथ एक तो किसकी लग गई भाई, बांग्लादेश की। किसकी लग गई भाई, बांग्लादेश की। किसकी लगी है, बांग्लादेश की। बांग्लादेश के देखो ये म्यांमार आ रखा है इधर, क्या रखा है भाई, म्यांमार इधर आ रखा है। तो दूसरी किसकी लग गई भाई, म्यांमार की। किसकी लग गई, म्यांमार की। सॉरी, क्या करवा रहा था मैं आपको, पश्चिम बंगाल, सॉरी म्यांमार नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पश्चिम बंगाल ये वाला है। तो ये पश्चिम बंगाल इधर देखो, ये येलो वाला पार्ट, ये म्यांमार, सॉरी गलती से मैं बांग्लादेश समझ गया। ये देखो ये है, तो इसमें देखो एक तो ये है नेपाल, एक इधर क्या है भूटान, एक इधर कौन सा है, बांग्लादेश। बिल्कुल इजी है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो भाई ये भी क्या हो गया आपका, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। इसमें देखो क्या क्या चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि सबसे पहले तो वो देश हमने जो काउंट किए हैं कि 7 पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ किन किन की सीमा लगती है वो मैंने करवा दी। इसके बाद वो राज्य मैंने आपको कंप्लीट करवा दी जिसके साथ 3 देशों की सीमाएं लगती हैं। इसके बाद जो आगे वाला जो चैप्टर होगा ये तो वो चैप्टर करवा दिया मैंने। इसके बाद देखो ये कुछ नीचे वाला क्षेत्र है, क्या है भाई, ये नीचे वाला क्षेत्र है जिनको द्वीप समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, द्वीप समूह बोलते हैं। तो वो भी अपने को क्या करना है भाई, कंप्लीट करना है। तो द्वीप समूह की अगर बात करें तो द्वीप समूह कौन कौन से हैं, एक बार मैं आप लोगों को ले चलता हूं आगे वाले उसके ऊपर। भाई इसी पे कर लेते हैं हम, एक स्लाइड और है नहीं तो सॉरी एक बार डिलीट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए भाई, मैं एक अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूं इनको क्या है ये। जैसे इस मैप को मैं बड़ा करूं, ये है, जैसे अब मैं द्वीप आप लोगों को अगर मैं करवाऊं, ये लो, हाँ, अरे यार, चलो एक बार भाई इनको एक बार थोड़ा सा मैं वो कर ही देता हूँ। सॉरी, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आपको यहाँ से उड़ाना पड़ेगा। ये देखो, अब मैं द्वीपों की बात करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ। द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। तो भारत के जो नीचे का जो क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र, जो जलीय सीमा है, उसमें इनका विस्तार, ये जो हिमालय है ना, हिमालय का विस्तार यहां तक गया हुआ है। तो यूं कह सकते हैं अंडमान और निकोबार है ना, तो वो भी क्या है भाई, हिमालय का ही विस्तार है, हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है, लेकिन वो जलमग्न है। और उस हिस्से को क्या कहा जाता है, अराकोनोमा। क्या कहा जाता है, अराकियोनोमा कहा जाता है, ठीक है। तो इस वाले को अराकियोनोमा बोला जाता है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये किस किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे कई बार आता है ना डिग्री चैनल वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से डिग्री चैनल है इसके अंदर, तो वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मैं इनका क्रम बताऊं, ये म्यांमार है, क्या है भाई, म्यांमार। तो म्यांमार के इधर जैसे ही निकलते हैं तो एक छोटा सा द्वीप आ जाता है, क्या भाई, एक छोटा सा द्वीप आ जाता है। उस द्वीप का नाम है प्री पेरिस, प्री पेरिस द्वीप, ठीक है। फिर इसके बाद एक द्वीप और आ जाता है, उसका नाम है कोको द्वीप। क्या है भाई, कोको द्वीप। फिर यहाँ एक छोटा सा द्वीप और है, कौन सा भाई, लैंडफॉल। क्या है भाई, लैंडफॉल, ठीक है। और उसके बाद क्या शुरू हो जाते हैं भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनका थोड़ा सा क्रम देखो, मैं इस तरीके से यहाँ एक छोटा सा ये यूं कर देता हूं मैं, अब यहां आ जाएगा। तो ये द्वीप है, यहाँ पे कौन सा अपना, यहाँ द्वीप मान लेते हैं, यहां से देखो, यहां से द्वीप शुरू है, अंडमान। क्या भाई,
इनका थोड़ा सा भाई देखो ये कौन सा है भाई, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये ध्यान रखना, अंडमान निकोबार। ये इसको ऐसे नहीं लिखते भाई, इसको ऐसे लिख देते हैं ऊपर से। मैं कैसे लिखूं, चलो अंडमान निकोबार इस तरीके से लिख देते हैं। अंडमान निकोबार। और ये इस तरीके से क्या है भाई, ये इस तरीके की क्या बनी हुई है, द्वीपों की श्रृंखला बनी हुई है। ये हिमालय का ही क्या है, हिस्सा है। और यहां पे देखो, यहां जो एक देश है कौन सा, म्यांमार। तो म्यांमार के यहां से एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है भाई, प्री पेरिस, प्री पेरिस द्वीप समूह। फिर इसके बाद एक और है, उसका नाम क्या है, कोको द्वीप। और इसके बाद एक यहां पे एक द्वीप है, उसका नाम क्या है, लैंडफॉल। क्या है भाई, लैंडफॉल, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पर जो बीच में एक चैनल है, क्या है भाई, चैनल, उस चैनल को बोलते हैं कोको चैनल। क्या बोलते हैं, कोको चैनल। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, कोको चैनल। तो ध्यान रखना कोको चैनल। अब यहां से शुरू क्या हो जाते हैं, भारत के द्वीप हो जाते हैं। इधर किसके हैं, म्यांमार के। तो कोको चैनल क्या करता है, भारत और म्यांमार को क्या करता है, अलग करता है, पहली चीज। दूसरा, कोको द्वीप व अंडमान निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। कोको चैनल, ये सारी चीजें अभी समझा दूंगा। यहां कौन सा है भाई, सबसे पहले ये वाला है उत्तरी अंडमान। क्या है भाई, ये उत्तरी अंडमान। ये वाले की अगर मैं बात करूं, ये कौन सा है भाई, मध्य अंडमान। ये वाले की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है, दक्षिण अंडमान। ये वाला कौन सा है, लिटिल अंडमान। क्या है भाई, लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये अंडमान जो द्वीप समूह थे उनका क्या है भाई, ये ग्रुप है। क्या है भाई, अंडमान द्वीप समूह का क्या है, ये ग्रुप है। इतना आप लोगों को क्या रखना है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद क्या आ जाता है भाई, एक 10 डिग्री चैनल आता है। क्या आता है, 10 डिग्री चैनल। उसके बाद देखो यहां पे आ जाएगा क्या, एक 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। क्या है भाई, 10 डिग्री चैनल आ जाता है। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल के बाद क्या शुरू हो जाते हैं भाई, निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है, ये कार निकोबार। क्या आता है भाई, कार, सॉरी, कार निकोबार। क्या आता है भाई, कार निकोबार आता है। कार निकोबार की अगर बात बाद में बात करें तो कौन सा आता है, लिटिल निकोबार। कौन सा भाई, ये लिटिल निकोबार है। क्या है, लिटिल निकोबार। ठीक है, और ये कौन सा है, ग्रेट निकोबार। क्या है भाई, ग्रेट निकोबार। ठीक है, और ये कौन सा है, सुमात्रा। क्या है भाई, सुमात्रा द्वीप। और ये पड़ता है इंडोनेशिया में। कहां पड़ता है, इंडोनेशिया। ठीक है, कहां पड़ता है भाई, ये इंडोनेशिया। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, अब थोड़ा सा मजा आएगा पढ़ने में। ये देखिए, ये जो मैंने बताए थे, ये मैंने थोड़े इस तरीके से साफ साफ लिख दिए। क्या लिख दिए भाई, ये साफ साफ लिख दिए मैंने आप लोगों को। और इसमें अगर सबसे पहले बात करें, पहले तो इनकी अगर हम बात कर ले, उत्तरी अंडमान, यहां पर क्या है भाई बताओ। उत्तरी अंडमान का अगर आप लोगों से पूछ ले तो उत्तरी अंडमान के ऊपर क्या है भाई, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, सैंडल पीक। तो उत्तरी अंडमान पे क्या है, सैंडल पीक, सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक। ठीक है, मध्य अंडमान, यहां पर क्या है भाई, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर आपसे पूछ ले तो किसके ऊपर है भाई, मध्य अंडमान के ऊपर, पोर्ट ब्लेयर। क्या भाई, पोर्ट
ब्लेयर किसके ऊपर है? मध्य अंडमान के ऊपर है। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछ ले कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला पास कौन सा है, क्या भाई ये देखिए अब क्या गया, ये दक्षिण अंडमान और लिटिल, तो इसको पास करने वाला तो ये कौन सा है भाई? डंकन पास। क्या है भाई? ये डंकन पास। ठीक है, कौन सा है भाई? ये डंकन पास है। ठीक है, इसके बाद 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? अंडमान को और निकोबार को। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। फिर ये पूछ ले दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला, तो वो भी कौन सा आएगा? दक्षिणी अंडमान को डक्कन पास। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला कौन सा आ गया? 10 डिग्री चैनल। ये कौन सा है भाई? 10 डिग्री चैनल है, ध्यान रखना। क्या है भाई? ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करें, जो कार निकोबार और लिटिल निकोबार है, इनके बीच में कौन सा चैनल है भाई? कोई बताएगा? सोब्रेरो। क्या कौन सा है भाई इसके बीच में? कार निकोबार इसके बीच में सोब्रेरो चैनल। सोब्रेरो चैनल। ठीक है, ये इनके बीच में है। फिर अगर लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में सेंट जॉर्ज, क्या भाई? सेंट जॉर्ज चैनल है। क्या है भाई? सेंट जॉर्ज चैनल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर यहां क्या आ जाता है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार क्या है? अपन आखिरी मान लेते हैं जो बड़ा द्वीप समूह की अगर बात करते हैं। उसके बाद द्वीप किसके शुरू हो जाते हैं? इंडोनेशिया के। तो इंडोनेशिया का सबसे जो नियरेस्ट जो द्वीप है, सबसे नजदीक द्वीप कौन सा है? सुमात्रा और जावा द्वीप है ना, तो सुमात्रा सबसे नजदीक है। तो ध्यान रखना, अंडमान निकोबार और सुमात्रा को अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? ग्रेट चैनल। कौन सा है भाई? ग्रेट चैनल है। कौन सा है? ये ग्रेट चैनल है। तो ये आपको क्या रखना है भाई? थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से क्या इनके बीच में भी क्या बने हुए हैं? चैनल बने हुए हैं। जो 10 डिग्री चैनल की जो मैं बात कर रहा हूं, क्या भाई 10 डिग्री चैनल की जो मैं बात कर रहा हूं ना यहाँ पे, क्या भाई 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सारे के सारे क्या है बताओ भाई? ये सारे के सारे क्या होते हैं? जो अक्षांश होती ना, उन अक्षांशों के हिसाब से इन चैनलों को क्या रखा है भाई? बांट रखा होता है, ये ध्यान रखना। तो ये बेसिक मोटी मोटी जो चीजें थी इनकी मैंने आप लोगों को इनकी खासियत क्या है भाई बता दी है। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी जो चीजें रह गई वो मैं बता देता हूं। कुछ द्वीप है उनके क्या बदले गए हैं भाई? नाम बदले गए हैं। क्या भाई? उन द्वीपों के नाम बदले गए हैं। जैसे कि अगर मैं इनको अगर एक बार डिलीट कर दूं तो मैं कुछ थोड़ा सा और बता दूं आपको। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा भाई। ये मैप वाला मैं इसलिए वो करता हूं आप लोगों का, ठीक है। अब देखो कुछ द्वीपों के नाम बदले गए हैं। क्या भाई? कुछ द्वीपों के क्या बदले गए हैं? नाम बदले गए हैं। ठीक है, कुछ द्वीपों के नाम बदले गए हैं। और वो नाम कौन कौन से हैं? देखो द्वीपों के नाम बदले गए, द्वीपों के नाम बदले गए हैं, बदले गए हैं। तो 3 द्वीप कौन कौन से हैं जिनके नाम बदले गए? वैसे तो काफी के नाम बदले गए हैं, जैसे रोस द्वीप है, नील द्वीप है, हेवलॉक। ठीक है, रोस द्वीप का नया नाम क्या कर दिया? जैसे रोस द्वीप, इसका नाम तो बोस द्वीप कर दिया। बोस द्वीप किसके नाम पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसको चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बोल दो या रोस द्वीप, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो द्वीप है इसका नया नाम कर दिया, ये ध्यान रखना। दूसरा द्वीप की अगर मैं बात करूं तो दूसरा द्वीप कौन सा है भाई बताइए? नील द्वीप। नील द्वीप, नील द्वीप की अगर मैं बात करूं तो नील द्वीप का दूसरा नाम क्या है बताइए फटाफट, आप लोगों को टाइम दे रहा हूं मैं। शहीदी द्वीप। क्या है भाई? शहीद, शहीद द्वीप। क्या है भाई? शहीद द्वीप। एक नेक्स्ट कौन सा है भाई? हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप। इसका क्या नाम रखा गया है बताओ भाई फटाफट, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा आप कमेंट करके बताया करो। स्वराज द्वीप कौन सा है भाई? स्वराज द्वीप। ठीक है, ये कुछ द्वीप है जिनके क्या बदले गए हैं? नाम बदले गए हैं। और ये भी ध्यान रखना जो अंडमान निकोबार है, क्या है भाई? अंडमान निकोबार है, ये कौन से उसमें है भाई? ये कौन से उसमें पड़ते हैं बताइए? बंगाल की खाड़ी में। कहां पड़ते हैं भाई? ये
बंगाल की खाड़ी। कहाँ है भाई? बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं ये, ध्यान रखना। अंडमान निकोबार कहाँ है भाई? बंगाल की खाड़ी में। और इनको क्या बोलते हैं भाई? अराक्योनामा, मतलब हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है उसी का ये हिस्सा है, लेकिन ये जलमग्न है, इसको अराक्योनामा कहा जाता है। ये द्वीप इस तरीके से चाप बना रखा है। क्या बना रखा है इन दोनों ने? क्या बना रखा है? चाप बना रखा है। उसको आर्ची, उसको चाप को हम क्या बोलते हैं भाई? आर्चियो। क्या बोलते हैं? आर्चियो द्वीप चाप। क्या बोलते हैं? आर्चियो द्वीप चाप। उसमें भी कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2 पॉइंट उसमें भी थोड़े से अच्छे इंपॉर्टेंट है। जैसे द्वीप चाप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्चिपिलागो। द्वीप चाप को क्या कहा जाता है? आर्चिपिलागो। आर्चिपिलागो। सबसे बड़ा द्वीप चाप, सबसे बड़ा द्वीप चाप वो कौन सा है? मलाया। मलाया आर्चिपिलागो। क्या है भाई? मलाया आर्चिपिलागो, ध्यान रखना। ये क्या है भाई? सबसे बड़ा द्वीप चाप है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं तो कौन सा द्वीप रह गया भाई? इसके साथ साथ ही हम और कर लेते हैं, छोटा सा और टॉपिक रह गया भाई। थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई तो कोई बात नहीं है, ये अपने को सारे क्या है? पढ़ने ही पढ़ने हैं। थोड़ी सी डिटेल आप लोग फटाफट याद करो भाई, थोड़ी सी डिटेल आप लोग। एक द्वीप कौन सा रह गया अपना? अब देखिए, अब रह गया अपना लक्षद्वीप। क्या है भाई? लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप कहाँ है भाई? अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर, ध्यान रखना। और ये लक्षद्वीप क्या है? कोरल द्वीप है भाई। क्या है भाई? ये कोरल द्वीप, मतलब उसके ऊपर मिट्टी नहीं पाई जाती। मिट्टी क्यों नहीं पाई जाती? यहाँ जो प्रवाल बीतती है ना, वहां पर बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं। ठीक है, और वो जलीय जीव मर जाते हैं तो उनके कंकाल क्या होते हैं कि इसके ऊपर जमा होते रहते हैं इस प्रकार से, और वो क्षेत्र उभर कर क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है। उस पर क्या भाई? नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से क्या नहीं पाई जाती भाई? प्राकृतिक रूप से क्या नहीं पाई जाती? इनके ऊपर देखो, प्राकृतिक रूप से मिट्टी नहीं पाई जाती। क्या भाई? प्राकृतिक रूप से मिट्टी नहीं पाई जाती। और प्राकृतिक रूप से मिट्टी नहीं पाई जाएगी तो यहाँ पर प्राकृतिक वन नहीं होंगे भाई। क्या भाई? प्राकृतिक वन नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। और जो लक्षद्वीप है उसके 3 समूह है। इनके क्या है भाई? 3 समूह है लक्षद्वीप के। क्या है भाई? लक्षद्वीप के 3 समूह है। सबसे पहले अमीनी द्वीप द्वीप समूह है, पहला। दूसरे की अगर बात करूं, लक्का द्वीप समूह है। ठीक है, तीसरे की अगर मैं बात करूं, लक्का द्वीप। और तीसरा जो है वो कौन सा है बताइए भाई? मिनिकाय। कौन सा है भाई? मिनिकाय। ये 3 है। ये अगर मैं बात करूं, ये जो है लक्षद्वीप, इसमें ऊपर ही ऊपर, तो ऊपर ही ऊपर वाला जो ये इस तरीके से पार्ट होगा तो उसमें तो कौन से होंगे? अमीनी। ये ऊपर ऊपर वाला कौन सा होगा? अमीनी। अमीनी के बाद यहां कुछ द्वीप होंगे, वो कौन से होंगे? लक्का। और लास्ट लास्ट में कौन सा होगा भाई? मिनिकाय। कौन सा होगा? मिनिकाय, ध्यान रखना। ठीक है, तो मिनिकाय में देखो आप लोग, मिनिकाय में क्या क्या आप लोगों से पूछ सकता है इनमें, थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है। 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है बताइए भाई? 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल बताओ भाई। 9 डिग्री, अरे 9 डिग्री है ना, 9 डिग्री, ध्यान रखना। लक्षद्वीप जो है अपना, क्या भाई? लक्षद्वीप है, और उसको किससे अलग करता है भाई? 9 डिग्री मिनिकाय। ठीक है, 9 डिग्री लक्का द्वीप, सॉरी लक्षद्वीप नहीं, लक्का द्वीप, सॉरी, ये वाला, मतलब ये 9 डिग्री है। कौन सा माने हमें? 9 डिग्री। तो 9 डिग्री किसको अलग करेगा बताइए भाई? 9 डिग्री लक्का द्वीप और मिनिकाय। क्या भाई? मिनिकाय। जैसे मैं थोड़ी सी अगर फ्रेश आपको बताऊं, इसमें आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाके, जैसे 9 डिग्री, सॉरी 9 डिग्री ये है, जैसे 9 डिग्री, 9 डिग्री क्या करता है? ऊपर कौन सा है? लक्का द्वीप। क्या है भाई? लक्का द्वीप।
और ये 9 डिग्री अक्षांश, और उसके नीचे कौन सा आ जाएगा भाई, मीनिकाय। क्या आएगा भाई, मीनिकाय। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आती है, एक 8 डिग्री। तो 8 डिग्री, ये देखो ये 8 डिग्री आ गई। क्या आ गई भाई, 8 डिग्री आ गई। और 8 डिग्री के नीचे क्या है बताओ भाई, 8 डिग्री के नीचे, अरे मैंने जब उस दिन बताया था आप लोगों को, श्रीलंका मालदीव ये हमारे क्या हैं, जलीय पड़ोसी देश हैं। तो यहां पर देश क्या आ जाता है, मालदीव। क्या आ जाता है, मालदीव। तो मालदीव को मिनिकाय से अलग करने वाला कौन सा आ गया भाई, 8 डिग्री। कौन सा आ गया, 8 डिग्री। अगर आपसे पूछ ले कि लक्षद्वीप समूह है वह लक्षद्वीप समूह है वह मालदीव को अलग करने वाला कौन सा चैनल है, 8 डिग्री। मालदीव और मिनिकाय को अलग करने वाला 8 डिग्री। ठीक है, और 8 डिग्री ऑप्शन में नहीं हो ना, तो आप ये भी कर सकते हो, मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करने वाला 9 डिग्री भी कह सकते हो, अगर 8 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो। क्योंकि अगर इसको हटा दे तो 9 डिग्री क्या कर रहा है भाई, बांट ही रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो ये अपना क्या था भाई, एक छोटा सा टॉपिक था। ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और आप लोगों से भी थोड़ी सी क्या है, गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा है ना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करो। अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो आप करोगे ही नहीं भाई, सिंपल सी बात, आपको कुछ थोड़ा मैटर अच्छा मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो कोई भी टीचर होता है उसको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलेगा तो क्या करेगा, वो और अच्छी चीज लाने की कोशिश करेगा। कि डिपेंड करता है कि वो बोलते हैं ना, एक्शन टू रिएक्शन वाली चीज है। अगर आगे से एक्शन अच्छा आता है तो रिएक्शन भी भाई उतना ही होगा। अरे कोई एक थप्पड़ मारता है तो आजकल कितने लगते हैं, 2 लगते हैं। क्या लगते हैं, 2 लगते हैं। तो एक्शन का क्या होता है, डबल रिएक्शन होता है। तो आप लोग है ना इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आपको हमारा रिएक्शन जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है भाई, तो आप है ना वीडियो को पूरा देखा करो, और इसमें जो भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है भाई, धन्यवाद।